आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के सीजीआई चंद्रचूड़ लगातार जो है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को झटके पर झटके देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं संघी सरकार को भी लगातार झटके पर झटके दे रहे हैं। ऐसे में जब तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग कॉलेजियम विवाद पर देश के सीजीआई को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो सीजीआई ने भी साफ तौर पर इन लोगों को समझा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम हैं, आप नहीं। हमारे फैसले आपको मानने पड़ेंगे, आपका कोई फैसला हम पर थोपा नहीं जा सकता। और जब सीजीआई ने 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को एक लिस्ट भेजी, तो उस पर पूरी तरीके से मोहर लगाने का काम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया गया। और अब तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग कॉलेजियम विवाद से अपना ध्यान हटा करके इस बात पर बहस करने पर उतारू हो गए हैं कि एक मुस्लिम को जज क्यों नियुक्त किया गया। तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए पत्रकार जो हैं, तमाम तरीके की तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ और मुस्लिम जज के खिलाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस ए अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। 13 दिसंबर 2022 को हुई कॉलेजियम की बैठक में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल एवं वरीय जज जस्टिस ए अमानुल्लाह की अनुशंसा की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने शनिवार को मोहर लगा दी। जस्टिस संजय करोल को 11 नवंबर 2019 को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस करोल 9 नवंबर 2018 को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 25 अप्रैल 2017 को उन्हें हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जहां 1998 से 2003 तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के महाविक्ता के रूप में संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। वर्ष 1999 के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मनोनीत हुए और केंद्र सरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ पैनल में शामिल हुए। वर्ष 1986 में उन्होंने वकालत शुरू की थी और संवैधानिक, कॉर्पोरेट, आपराधिक और नागरिक मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस की। पटना हाईकोर्ट के वरीय जज जस्टिस ए अमानुल्लाह ने 27 सितंबर 1991 को वकालत शुरू की थी। जस्टिस अमानुल्लाह को 20 जून 2011 को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2021 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया। उन्हें दोबारा 20 जून को 2022 को पटना हाईकोर्ट के स्थानांतरित किया गया था, जहां चीफ जस्टिस कोर्ट में हुआ फेयरवेल का आयोजन शनिवार को चीफ जस्टिस कोर्ट में जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस ए अमानुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत होने पर फेयरवेल का आयोजन किया गया था, जहां पटना हाईकोर्ट के जजों एवं अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई भी दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मन्नन कुमार मिश्रा ने कहा, कई साल बाद पटना हाईकोर्ट के जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यह बिहार के लिए गर्व की बात है। महाविक्ता पीके शाही, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता आर के शुक्ला, अधिवक्ता प्रशांत प्रताप, अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह आदि ने दोनों को बधाई भी दी। पटना हाईकोर्ट के सबसे वरीय न्यायाधीश जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो वहीं राष्ट्रपति की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है कि चीफ जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणाम स्वरूप नई व्यवस्था की गई है, जहां चक्रधारी शरण सिंह का कार्यकाल पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर प्रभार छोड़े जाने की तिथि से प्रभावी होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 5 जजों के नामों को मंजूरी दी। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति का परवाना भी जारी हो गया और अब
आज यानी कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी की जाएगी। जस्टिस पंकज संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्र को सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के रूप में शपथ दिलाएंगे। इसी के साथ शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 32 हो जाएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2002 को सभी 5 जजों को नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने 2 और जजों के नामों की सिफारिश की। उनकी नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो जाएंगे, जो इसकी पूरी क्षमता है। 17 जून 1961 को जन्मे मेरठ के रहने वाले जस्टिस पंकज मित्तल वरिष्ठता से पहले नंबर पर हैं। 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद 1985 में मेरठ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसी साल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर जस्टिस संजय करोल, जिनका मूल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश है, जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति के जाने के समय वे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वहीं 23 अगस्त 1961 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे जस्टिस करोल ने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल और राजकीय डिग्री कॉलेज शिमला से शिक्षा हासिल की। तो वहीं जस्टिस पीवी संजय कुमार मूल रूप से तेलंगाना हाई कोर्ट से संबंध रखते हैं। 14 अगस्त 1963 को जन्मे जस्टिस कुमार ने निजाम कॉलेज हैदराबाद से स्नातक करने के बाद 1988 में दिल्ली विवि से लॉ डिग्री हासिल की थी। जल्द ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2008 में उन्हें आंध्र हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। तो वहीं 11 मई 1963 को जन्मे जस्टिस ए अमानुल्लाह पटना हाई कोर्ट से संबंध रखते हैं। उन्होंने 1991 में बिहार राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 20 जून 2011 को पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाए जाने तक वे उसी हाई कोर्ट में सरकारी वकील थे। 10 अक्टूबर 2021 को उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए 5 जजों में से वरिष्ठता क्रम में 5वें स्थान पर जस्टिस मनोज मिश्र हैं। 2 जून 1965 को पैदा हुए जस्टिस मिश्र ने 1988 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत शुरू की। 21 नवंबर 2011 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बनाया गया था। 6 अगस्त 2013 को वे स्थानीय जज बने थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक दलों से जुड़े वकील जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भाजपा से जुड़ी वकील विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश के बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। रिजिजू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के एक पोस्ट को रिट्वीट किया। कौशल ने अपने रिट्वीट में लिखा था, पहले भी संसद के मौजूद सदस्यों को हाई कोर्ट का जज बनाया जा चुका है। जस्टिस केएस हेगड़े और जस्टिस बहारुल इस्लाम जब हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए तो वो कांग्रेस के सांसद थे। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर जज जब बने तो वो कैबिनेट मंत्री थे। एक बार पद की शपथ लेने के बाद आप उसी के साथ बंध जाते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। और किस तरीके से असर पड़ेगा ए अमानुल्लाह खान के जज बनने के बाद, ये तस्वीरें आने वाले समय पर तय होंगी। मैं हर एक तस्वीर से आप लोगों के साथ रूबरू होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।